हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. In the given figure, R equals 3 ohm. Determine the equivalent resistance between points A and B. Here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept is equivalent of the symmetrical circuit. एक तो पहले हम ये यूज करेंगे कि हमारे पास अगर कोई सिमेट्रिकल सर्किट दे रखा होता है, उस केस में जो इक्विवेलेंट हम यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालते हैं उसका यूज करेंगे. दूसरा, वी विल यूज हियर द सीरीज एंड पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस. दैट इज, जो सीरीज में इक्विवेलेंट वैल्यू गिवन होती है, इट इज गिवन एज द अलजेब्रिक सम ऑफ द गिवन रेजिस्टेंसेस, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3. और जो हमारे पास यहाँ पे पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकालते हैं, इट इज गिवन एज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड so on. साथ में we will use here the condition of Wheatstone bridge, जहाँ पे हमारे पास बैलेंस्ड कंडीशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं अक्रॉस द गिवन टर्मिनल, उसका भी हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डायग्राम को देखें तो ये हमारे पास एक तरीके से पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में दे रखा है और हमें यहाँ पे जो A और B ये टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो जो ये इसका वर्टिसेस यहाँ पे O पॉइंट है, हम यहाँ पे इसको इस तरीके से यहाँ पे रिड्रॉ कर सकते हैं. ये दिखने में हमारे पास पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है. हम यहाँ पे देखें तो टोटल हमारे पास 8 रेजिस्टेंसेस गिवन है. तो ये जो हमारे पास स्क्वायर स्ट्रक्चर है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो O पॉइंट है, इसको हम यहाँ पे डायगोनल में कन्वर्ट करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. इट विल लुक लाइक दिस. ये हमारे पास यहाँ पे जो स्क्वायर स्ट्रक्चर है उसका एक ब्रांच आ गया. इट विल बी रेजिस्टेंस R, दिस विल बी सेकेंड रेजिस्टेंस R, दिस विल बी थर्ड रेजिस्टेंस एंड दिस विल बी फोर्थ रेजिस्टेंस. नाउ जो ये हमने यहाँ पे O पॉइंट कंसिडर किया है, ये यहाँ पे डायगोनल का सेंटर आ जाएगा. ये आ जाएगा हमारे पास रेजिस्टेंस R, दिस वन विल बी नेक्स्ट रेजिस्टेंस R, दिस वन विल बी रेजिस्टेंस R एंड इट इज लास्ट रेजिस्टेंस R के बराबर. ये टर्मिनल आ गया A एंड दिस टर्मिनल विल बी B. हमने एक तरीके से ये जो B टर्मिनल है इसको स्ट्रेच किया है, जिसकी वजह से जो O पॉइंट है ये डायगोनल के सेंटर पे यहाँ पे हमने कंसिडर किया है. ये आ गया O पॉइंट. नाउ यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो जो ये AB लाइन हमें दिखाई दे रही है, इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास सर्किट है ये सिमेट्रिकल है. जैसा AB के अपवर्ड पोर्शन में हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ऐसे ही यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है. हम इसको यहाँ पे कन्वेंशनल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. इट विल बी टू लेंथी. तो इसके लिए हम यहाँ पे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, यानी जो स्ट्रक्चर यहाँ पे अबव द टर्मिनल है वही स्ट्रक्चर बिलो द टर्मिनल है. तो जब हम यहाँ पे इसको एक तरीके से मिरर इमेज की तरह इसके ऊपर सुपर इम्पोज करके रख दें, यानी अगर हम इस लोअर पोर्शन को अपर पोर्शन के ऊपर फोल्ड करके रख दें, तो जो ये रेजिस्टेंस है R, ये इस वाले रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पे सिमेट्री में होगा, यानी R और R का कॉम्बिनेशन यहाँ पे पैरेलल में हमें देखने को मिलेगा. तो R और R का अगर कॉम्बिनेशन पैरेलल में आ जाएगा तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा, इट विल बी R स्क्वायर डिवाइडेड बाई R प्लस R, दैट विल बी 2R. तो हम इसको लिख सकते हैं R डैश की जो वैल्यू हो जाएगी, इट विल बी R/2. सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जो ये रेजिस्टेंस है, दिस वन, इट विल बी सिमेट्री विद दिस वन रेजिस्टेंस, यानी इन दोनों का यहाँ पे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, दोनों की वैल्यू सेम है. ये भी R/2 के बराबर आ जाएगा. और जो ये डायगोनल के अपोजिट साइड हमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी सिमेट्री की वजह से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा ये R/2 के बराबर बनेगा. यानी जो स्ट्रक्चर है कुछ हमारे पास इस तरीके से दिखाई देगा कि ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू होगी, इट विल बी R/2. दिस रेजिस्टेंस विल ऑल्सो बी R/2. जो डायगोनल हमारे पास यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हैं, इट विल बी R/2. नाउ यहाँ पे जो ये हमने AB और टर्मिनल के करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस लिया है, ये तो R के बराबर रहेगा, और जो दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा ये भी हमारे पास यहाँ पे R के बराबर रहेगा. और ये वाला टर्मिनल आ जाएगा A एंड दिस वन विल बी B. ये रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रहेगी, दैट विल बी ऑफ द R. नाउ यहाँ पे अगर हमने सर्किट को एनालिसिस करें तो जो ये दोनों पॉइंट हमें दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पे सेम पोटेंशियल पे होंगे.
सेम पोटेंशियल का हमें यहाँ पे कैसे पता चला, इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो जो R/2 और R का रेशियो है वही हमारे पास यहाँ पे R/2 और R के रेशियो के बराबर है। तो अगर हम इनको यहाँ पे नेमिंग भी दे दें तो ये आ जाएगा PQ। नाउ यहाँ पे अगर हम व्हीटस्टोन की कंडीशन को देखें तो हम लिख सकते हैं जो ब्रांच PA और QA के बीच का रेशियो है वही हमारे पास यहाँ पे PB और QB के बीच का रेशियो भी है। PA का जो रेशियो है इट इज R/2/R और PB का जो रेशियो है इट इज ऑल्सो R/2/R के बराबर है। यानी यहाँ पे हमारे पास व्हीटस्टोन बैलेंस जो कंडीशन बनती है ब्रिज की वो सेटिस्फाई हो रही है। सो वी कैन से बाय द व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन जो पूरा सर्किट है ये बैलेंस कंडीशन में रहेगा। और अगर हमारे पास यहाँ पे बैलेंस कंडीशन में ब्रिज है या सर्किट है तो इस केस में जो हमारे पास PQ ब्रांच है इस PQ ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा इसका मतलब जो दोनों टर्मिनल है सेम पोटेंशियल पे हैं, तो हम इस ब्रांच को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो जो सर्किट है इट विल लुक लाइक दिस। ये आ गया हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस R, ये आ गया टर्मिनल A, दिस वन विल बी रेजिस्टेंस R/2, ये आ गया दूसरा रेजिस्टेंस इट इज ऑल्सो R/2। नाउ यहाँ पे ये जो टर्मिनल हमने यहाँ पे यूज किया था इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी यानी सेम पोटेंशियल पे है। तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी ये हम यहाँ से रिमूव कर देंगे एंड दिस वन विल बी अगेन R। ये टर्मिनल आ गया B और ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट था P एंड दिस वन इज Q। तो यहाँ पे अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को देखें तो R/2 और R/2 हमारे पास यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट है क्योंकि जो करंट जाएगी सेम जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे R और R ये भी सीरीज में है। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा R" इट विल बी R/2 प्लस R/2, ये हो जाएगा R के बराबर। और R" की वैल्यू जो हम लिख ले यहाँ पे इट विल बी R प्लस R, इट विल बिकम 2R। तो यहाँ से अगर हम टर्मिनल A और B के करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को देखें तो यहाँ पे जो R और R का इक्विवेलेंट बना इट इज 2R और यहाँ पे R/2 और R/2 का जो इक्विवेलेंट बना इट इज गिवन एज R। तो दोनों यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट है। तो पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी इट विल बी R इंटू 2R डिवाइडेड बाई R प्लस 2R, वैल्यू आ जाएगी 2R²/3R। यानी हमारे पास जो रेजिस्टेंस को सॉल्व करके वैल्यू बनेगी इट विल बी R इक्विवेलेंट गिवन एज 2/3 टाइम्स ऑफ दी R। R की वैल्यू हमारे पास 3 ओम के बराबर दे रखी है। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा इट विल बी 2/3 इंटू 3 यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम के बराबर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A and B. It will be 2 ohm. Option second will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.